नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज की अवस्था देखकर ये लगता है कि इस देश के नेतृत्वकर्ता और प्रशासनिक व्यवस्था चलाने वाले कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकते। वे केवल अपने हितार्थ के लिए इस देश को बांटने में भलाई समझते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता इर्द गिर्द घूमती रहती है और सत्ताधारियों का विरोध इस समय करने से उनके समर्थक ये कहते हैं कि इनको सरकार के नीतियों से आपत्ति नहीं है, सरकार को हटाने का इनका उद्देश्य है। ये सरकार को हटाने के लिए बात करते हैं और वास्तविकता ये है कि सत्ता के जो विमुख हैं इस समय वर्तमान विपक्ष, उसका भी केवल एक ही मात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से माहौल ख़राब करके हम भविष्यगामी सत्ता का सुख ले सकें। वो अपनी नींव खोज रहे हैं। अब आप इसमें ये देखिए कि 11 तारीख में जो तल्ख टिप्पणी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने, उसे मैंने बोल भी दिया था कि भाई आपको धन्यवाद भी है, लेकिन कहीं पूर्व के न्यायाधीशों की तरह पुनरावृत्ति मत कर देना सत्ता के इर्द गिर्द रहने की, और वो कर दी। कितना दुर्भाग्य है कि कमेटी बनाई है, उसमें वही लोग जो सरकार के इस नीति को समर्थन करते हैं उन्हीं से न्याय करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या गलत है क्या सही है। कितना दुर्भाग्यशाली व्यवस्था है। लेकिन अब जनता समझ रही है और जनता को समझना चाहिए कि ये सब गठजोड़ियाँ हैं। ये चाटुकारिता के माध्यम से, वैमनस्यता फैलाने से, पूंजीपतियों के लाभ के लिए इस पदेन गरिमा को गिराते रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जो साधन संपन्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग ही हमें सत्ता में भागीदारी कराने में अहम रोल अदा करता है। जनता तो भीड़ है, इन्हें तो भावावेश में हम अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। वो केवल भेड़ हैं, बिन विवेक के लोग हैं, उनको हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे। चाहे कोई भी हो, सत्ता का हो या विपक्ष का हो, आज इनकी नीतियों का विरोध करते हैं तो ये कहते हैं कि इनको नीतियों से विरोध नहीं है, इनको मोदी को हटाने का इनका उद्देश्य है, और विपक्ष इनके कंधे पर बंदूक रख करके इस्तेमाल कर रहा है। आज सत्ता पक्ष ने भी एक ऐसी इकाई को जिस पे पूरा देश टकटकी लगाए खड़ा था, उसके कंधे पे बंदूक रख करके किसान और किसान से संबंधित वर्ग को बहुत ही आघात किया है। ये समय बहुत ही सजग और सजगता का है। सरकार के भाषा का बोलना 11 तारीख में उच्च न्यायालय के द्वारा कि बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को इस आंदोलन से हटा दें, ताकि भाव रखा ये कि ये बीमार हैं, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नफरत उपजेगी, महिलाओं का अपमान होगा या कष्ट होंगे, बीमार पड़ेंगी, उनको वहाँ से हटाने का ये एकमात्र उद्देश्य ये झलकता है कि इनके यहाँ से हटने से ये अंग्रेज़ों की तरह जलियांवाला बाग वाला अवस्था दोहराएंगे। और इसलिए मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने असीमता और स्वाभिमान और खुददारी के लिए इनकी बातों में ना आए, लगातार सतत विरोध करते रहें, और ये जो 4 कमेटी के मेंबर हैं इनको हटाने की बात करें। कमेटी अपना काम करेगी, लेकिन अब मुख्य मांग आपकी जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित कर सकती है किसान को, वो है मूल्यों को लागत और उसके मूल्य, लागत और मेहनत का मूल्य निश्चित करने वाला स्वतंत्र आयोग हो, जिसे उसको सरकार को निर्देशित करने का अधिकार हो। दूसरा, मूल्य पर खरीद सुनिश्चित हो। ये 2 मांग मुख्य हैं आपकी, जिससे किसान सुरक्षित हो सकता है। आप इस पर अटेंशन दें और उनको हटाने के लिए मांग करें, और फिर ये चयन समिति जो भी ये जो समिति बनी है सही गलत की, उसमें अपना तर्क रखें, बिल्कुल तार्किक आधार पर। इतने से ही काम चल जाएगा। अपने बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को वहाँ से ना हटाएं, वरना आपके युवाओं को मार करके
ये जनता के सामने, देश के सामने आपको खिलाफ बना देंगे कि आप देश के गद्दार और विलेन हैं। तो इस पे आप इनकी साजिश में फंस मत जाना। इस समय सारी व्यवस्था सरकार को और मोदी को सुरक्षा करने पर तुली है, लेकिन इसका परिणाम और विपक्ष की गलती क्या है कि वो विरोध छुपके से कर रहा है, वो सामने से नहीं आ रहा है और वो लिखित में भी नहीं दे रहा है कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो हम इनको बदल देंगे या हम इस तरह का किसान के सुरक्षात्मक कानून लाएंगे। एमएसपी और उनका चयन का आयोग और उसके खरीद निश्चित का भी वो भरोसा नहीं दे रहे हैं। उनको भी आप उजागर करिए और ये जनता के सामने बताइए। हो सकता है ये क्रांति का संकेत हो और कोई इसी आंदोलन से कुछ नई विचारधारा उभरे, जिसमें राष्ट्रवाद हो, समाजवाद हो, निष्पक्षता हो, खुददारी हो, विवेक हो। कुछ ऐसा संदेश शायद इस आंदोलन से निकल जाए। आज नहीं तो कल निकलेगा ज़रूर, संभावनाएं लग रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस बात को समझना, आज अवस्था बिल्कुल पूंजीपतियों के सुरक्षित करने की है, उसका पुरजोर विरोध करके ही आप अपने किसान भाइयों को, मजदूरों को सुरक्षित कर सकते हैं। नमस्कार।